Hello everyone, I hope you are doing well at home and good morning, good evening और good afternoon जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे उसके लिए। और लास्ट टॉपिक में हमने बात की थी डाइजेशन की, किस तरीके से ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन होता है या फिर किस तरीके से और जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं डाइजेस्ट करते हैं फूड को, जैसे अमीबा है ना। हमने ह्यूमन बॉडी की बात की थी। आज टॉपिक में पढ़ेंगे कि किस तरीके से उस ह्यूमन बॉडी में प्रोसेस होता है वो फूड, मतलब माउथ के द्वारा किस तरीके से, फिर उसके बाद क्या होता है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है इसमें। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ साइंस, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। Mouth. The food is ingested through the mouth. The mouth contains tongue, teeth and salivary glands. फूड जो है वो माउथ के द्वारा खाया जाता है और माउथ के अंदर टंग, टीथ और सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। टीथ ब्रेक करते हैं फूड को स्मॉलर पीसेस में, स्मॉलर पार्टिकल्स में, और ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है मैस्टिकेशन। द च्यूड फूड इज मिक्स्ड विथ सलाइवा, और जिस फूड को हम दांतों से चबा रहे हैं, मतलब छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर रहे हैं, वो फिर सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है। सलाइवा क्या होता है? सलाइवा इज अ वाटरी फ्लूइड सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक वाटरी फ्लूइड सिक्रेट करते हैं जिसको हम कहते हैं सलाइवा। Saliva contains a type of enzymes called the salivary amylase. उस saliva में कुछ enzymes होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं? salivary amylase. वो क्या करती है? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो हमने बेसिक प्रोसेस देख लिया क्या होता है माउथ का। द माउथ इज इंजेस्टेड थ्रू द माउथ। ठीक है, वो खाना मुंह के द्वारा खाया जाता है, फिर जो टंग, टीथ और सलाइवरी है वो हेल्प करते हैं उसको च्यू करने में। टीथ क्या करते हैं? छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर देते हैं फूड पार्टिकल्स को, उसको हम मेस्टिफिकेशन बोलते हैं, और जो च्यूड फूड है वो फिर मिक्स हो जाता है सलाइवा के साथ। तो सलाइवा क्या होता है? एक वाटरी फ्लूइड होता है जो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं। नाउ हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है टीथ। Our teeth cut, tear and grind the food before we swallow it. There are 4 types of teeth in our mouth. टीथ क्या होते हैं? टीथ क्या काम करते हैं? टीथ कट करते हैं फूड को, उसको टेयर करते हैं, ठीक है, टुकड़ों में डिवाइड करते हैं और ग्राइंड कर देते हैं, मतलब पीस देते हैं फूड को, और उसके बाद हम उसको स्वेलो करते हैं। देयर आर, हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे इंसीजर। इंसीजर्स कौन से टीथ होते हैं? दे आर फ्लैट एंड चाइसल शेप्ड टीथ। देखिए ये जो आपको पिक्चर दे रखी है, बिल्कुल इसी तरीके से टीथ होते हैं। दे लाई इन द फ्रंट ऑफ द माउथ। जो हमारे आगे वाले दांत होते हैं ये वहां पर लाई करते हैं, वहां पर प्रेजेंट होते हैं, इनको हम कहते हैं इंसीजर। देयर आर 8 इंसीजर टीथ। 8 इंसीजर टीथ्स होते हैं, 4 इन द अपर जॉ एंड 4 इन द लोअर जॉ। ठीक है, ऊपर वाले जॉ में 4 होते हैं और नीचे वाले जॉ में भी 4 होते हैं। ये जो इंसीजर टीथ है आर वेल अडेप्टेड फॉर कटिंग एंड बाइटिंग ऑफ द फूड आइटम। ये बेसिकली होते किसके लिए है? ताकि फूड को ये बाइट कर सके, ठीक है, उसको कट कर सके पीस में से, तो इसलिए ये इंसीजर टीथ्स होते हैं। जैसे अगर हम एप्पल बाइट करते हैं तो एप्पल को हम अपने फ्रंट टीथ से ही बाइट करते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ टीथ है हमारे पास कैनाइन्स। कैनाइन राउंड शेप और काफी शार्प टीथ होते हैं और पॉइंटेड टीथ होते हैं। ये वेल अडेप्टेड होते हैं ताकि ये फूड को टीयर कर सके, एक तो होल्ड कर सके, ठीक है, पकड़ के, उसके बाद उसको क्या कर सके? टीयर कर सके। देयर आर 4 कैनाइन टीथ फाउंड इन ह्यूमंस। देखो ह्यूमंस में 4 तरह के कैनाइन टीथ्स होते हैं, ठीक है, I mean 4 कैनाइन टीथ्स होते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्रीमोलर्स की। ये जो आपको पिक्चर दे रखी है ये पिक्चर है कैनाइन टीथ्स की। अब प्रीमोलर्स क्या होते हैं? देयर आर 2 प्रीमोलर्स ऑन ईच साइड। दोनों साइड में 2 प्रीमोलर्स होते हैं हर एक जॉ में। प्रीमोलर्स हेल्प इन क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड। ये किस काम आते हैं? ये फूड को क्रश करने में और ग्राइंड करने के काम आते हैं। और टोटल 8 प्रीमोलर टीथ होते हैं इन एडल्ट ह्यूमंस।
अब बात कर लेते हैं मोलर टीथ्स की। देयर आर 2 molars ऑन बोथ साइड इन बोथ द जॉज। देखो 2 molars होते हैं हर दोनों साइड पर, दोनों जॉज में। दे हैव ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस, इनका जो सरफेस होता है बिल्कुल फ्लैट होता है और स्मॉल प्रोजेक्शन होती है, ये ऊपर की तरफ थोड़े से निकले हुए होते हैं। ये जो टीथ है इनका काम क्या होता है, ये फूड को बहुत अच्छे से बिल्कुल फाइनली ग्राइंड करने के काम आते हैं, बिल्कुल अच्छे से पीसने के काम आते हैं। और देयर आर 12 मोलर टीथ इंक्लूडिंग द विजडम टीथ इन एन एडल्ट ह्यूमन। अब अगर हम एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो यहाँ पर 12 मोलर टीथ्स होते हैं और इसमें इंक्लूडेड रहते हैं विजडम टीथ। अब 4 जो मोलर टीथ होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं। और जो विजडम टीथ हैं ये यूजुअली कब ग्रो करते हैं, एट द एज ऑफ 18 to 21। ये इससे आगे भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, इससे आगे वाली एज में भी ग्रो कर सकते हैं कि 21 के बाद ग्रो कर जाएं। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि भाई इनका वर्क क्या होता है विजडम टीथ का। प्रेजेंट टाइम पे कोई वर्क नहीं होता, लेकिन अगर हम पहले के टाइम की बात करें, एंशिएंट टाइम की बात करें, जब तक फायर डिस्कवर नहीं हुई थी, जब इंसान मीट और प्लांट्स खाया करता था, तो ये उनको अच्छे से ग्राइंड करने में काम आते थे, क्योंकि हमारे पास जो नॉर्मल मोलर टीथ होते हैं वो इतने अच्छे से फाइनली ग्राइंड नहीं कर पाते थे उन चीज़ों को। तो 4 मोलर टीथ इसको और ज़्यादा हेल्प करते थे ताकि उस फूड को अच्छे से ग्राइंड कर पाए, इसलिए ये मोलर टीथ होते हैं। और नाउअडेज इनकी कोई ज़रूरत होती नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा एज अ एक्स्ट्रा की तरह बात कर लेते हैं, हम एक्स्ट्रा ही होते हैं। और कभी कभी क्या होता है कुछ ह्यूमंस बीइंग में ये जो मोलर टीथ होते हैं, जो विजडम टीथ होते हैं, ये आते भी नहीं हैं। अब ये क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे जॉ में ना इतना स्पेस नहीं होता है कि ये जो मोलर टीथ हैं ये आ सके। मतलब उन ह्यूमंस ने खुद को डेवलप कर लिया है आज के टाइम से, और इसलिए उनके टीथ आते नहीं हैं। और इनका बेसिकली कोई रीज़न नहीं होता है अब कि ये टीथ आएँ और हमें हेल्प करें किसी मतलब कोई चीज़ खाने में, क्योंकि अब कोई हेल्प नहीं होती है इनकी। हम अब पका हुआ खाना खाते हैं, ठीक है, जिनको हमें चबाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है ज़्यादा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, द टूथ इज़ कवर्ड विद अ वाइट सब्सटेंस कॉल्ड एनेमल। अब जो टूथ कवर रहता है एक वाइट सा सब्सटेंस से, जो वाइट कलर के टीथ हमें दिखाई देते हैं, उनको कहते हैं हम एनेमल। वो किससे कवर्ड रहते हैं, एनिमल से कवर्ड रहते हैं। और इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं टूथ। दैट इज इट। अब बात कर लेते हैं मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। ह्यूमन बींग्स में पूरी लाइफ टाइम में 2 सेट्स आते हैं टीथ के। जो फर्स्ट सेट होता है वो तब इरप्ट होता है जब हम छोटे होते हैं, बिल्कुल बेबीज होते हैं, ये सेट तब आता है। इन सेट्स में कौन कौन से टीथ होते हैं बात कर लेते हैं इसकी। 4 सेंट्रल इंसीजर, 4 लेटरल इंसीजर, 4 कैनाइन्स एंड फर्स्ट मोलर और 4 सेकेंड मोलर्स। तो बेसिकली ये जो टीथ आते हैं ये जब हम छोटे होते हैं तब आते हैं, और ये कब तक रहते हैं, टिल 8 ईयर ओल्ड तक, 8 ईयर ओल्ड तक। अब नेक्स्ट ये क्या होते हैं, 8 साल के बाद ये जो मिल्क टीथ हैं ये धीरे धीरे टूटने लग जाते हैं, ठीक है, निकलने लग जाते हैं, और इसकी जगह कौन ले लेते हैं, परमानेंट टीथ। अब एडल्ट ह्यूमन बीइंग में टोटल 32 टीथ होते हैं, 16 अपर जॉ में और 16 लोअर जॉ में। और इसमें जो टाइप्स ऑफ टीथ हैं वो बढ़ जाते हैं, जैसे इस पिक्चर में आपको दे रखा है परमानेंट टीथ और टेम्परेरी टीथ। हाँ जी, मिल्क टीथ को टेम्परेरी टीथ भी बोलते हैं। अब परमानेंट टीथ में क्या होते हैं, 4 सेंट्रल इंसीजर, 4 लेटरल इंसीजर, 4 कैनाइन्स, 4 फर्स्ट प्रीमोलर, 4 सेकेंड प्रीमोलर्स, 4 फर्स्ट मोलर्स, 4 सेकेंड मोलर्स एंड 4 थर्ड मोलर्स। तो ये हैं परमानेंट टीथ। नेक्स्ट हमारे पास कुछ क्वेश्चंस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैनाइन्स, कैनाइन्स का काम क्या होता है। कैनाइन्स आर द टाइप्स ऑफ टीथ विच हेल्प टू होल्ड एंड टीयर द फूड। क्या होता है कि भाई कैनाइन्स क्या काम करते हैं, ये फूड को होल्ड करके उसको फाड़ने में, टीयर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, तोड़ने में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रीमोलर्स आर फाउंड इन एन एडल्ट ह्यूमन। कितने प्रीमोलर्स पाए जाते हैं एडल्ट ह्यूमन में, तो देयर आर 8 प्रीमोलर्स फाउंड इन एन एडल्ट ह्यूमन। 8 प्रीमोलर्स पाए जाते हैं एडल्ट ह्यूमन में।
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रीमोलर्स? प्रीमोलर्स का फंक्शन क्या होता है? प्रीमोलर्स का फंक्शन ये होता है कि वो फूड को क्रश करे और ग्राइंड करे। हाउ मेनी मोलर्स आर फाउंड इन एडल्ट ह्यूमन? एडल्ट ह्यूमन में कितने मोलर्स पाए जाते हैं? तो टोटल 12 मोलर्स पाए जाते हैं इन एडल्ट ह्यूमन। व्हाट इज विजडम टीथ? विजडम टीथ क्या होते हैं? विजडम टीथ आर मोलर teeth that grow usually between the age of 18 to 21 in an human. विजडम टीथ वो मोलर टीथ होते हैं जो कब ग्रो करते हैं? 18 से 21 की एज में ग्रो करते हैं या उसके बाद भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी टीथ डज अ ह्यूमन एडल्ट हैव? ह्यूमन एडल्ट में कितने टीथ होते हैं? तो टोटल 32 टीथ होते हैं ह्यूमन एडल्ट में। 16 अपर जॉ और 16 लोअर जॉ में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिल्क एंड परमानेंट टीथ? क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड मिल्क एंड परमानेंट टीथ? मिल्क और परमानेंट टीथ के बारे में आप क्या समझते हैं, क्या है ये? ह्यूमन्स है 2 सेट ऑफ टीथ। ह्यूमन्स के पास 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं जो टाइम टू टाइम ग्रो करते हैं। किस तरीके से? पहले होते हैं मिल्क टीथ और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ कब ग्रो करते हैं? जब हम छोटे होते हैं, दैट इज बेबी होते हैं और हमारे टीथ ग्रो करना स्टार्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं मिल्क टीथ। और इसके बाद एट टिल द एज ऑफ 8 वो मिल्क टीथ रहते हैं। आफ्टर दैट ये मिल्क टीथ धीरे धीरे टूटना स्टार्ट कर जाते हैं और इनकी जगह कौन ले लेता है? परमानेंट टीथ। ठीक है, 8 ईयर्स के बाद परमानेंट टीथ आना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इनेमल? इनेमल क्या होता है? इनेमल क्या होता है? द व्हाइट सब्सटेंस दैट कवर आवर टीथ इज कॉल्ड इनेमल। व्हाइट कलर का सब्सटेंस होता है जो हमारे टीथ को कवर करके रखता है, उसको हम इनेमल कहते हैं। और जो ये टीथ होते हैं, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी। ये ह्यूमन बॉडी के हार्डेस्ट सब्सटेंस होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम टंग की। टंग क्या होता है? देखिए, टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। टंग हेल्प टू मिक्स सलाइवा इन द फूड। ये क्या काम करती है? ये काम करती है सलाइवा को फूड में मिक्स करने के। और ये और क्या काम करती है? ये जो हमने फूड च्यू कर लिया है उसको पुश करने में हेल्प करती है फूड पाइप में, और जिसको हम ओसेफेगस भी बोलते हैं। इसका एक वर्क और होता है कि ये ना टेस्ट को बहुत अच्छे से सेंस कर सकती है, मतलब सेंस ऑफ टेस्ट भी कहते हैं इसे। तो इसमें क्या होते हैं, टंग में टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टू पता करने में कि कौन सा बिटर है, कौन सा फूड सॉर है, कौन सा फूड सॉल्टी है, स्वीट है, इन सब के बारे में। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो पार्ट्स हैं, टंग के भी कुछ पार्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो बताते हैं कि कौन सा बिटर टेस्ट कर सकता है। ये वाला जो पार्ट होता है, अगर हमने कुछ बिटर खाया है तो इस पार्ट में जब तक वो फूड नहीं पहुंचेगा तब तक हमें नहीं पता चलता है कि बिटर है। जब यहाँ पहुंच जाता है तो बिटर वाले टेस्ट रिसेप्टर एक्टिव हो जाते हैं और फिर ब्रेन को वो सिग्नल भेजते हैं कि फूड कैसा है, बिटर है। देन हमारे पास सॉर की बात कर लेते हैं। अगर ये साइड में जो होते हैं, ये होते यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सार रिसेप्टर्स जो हेल्प करते हैं कि कौन सा फूड सार है। यहाँ पर सॉल्टी और बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल टिप पे होते हैं स्वीट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ओसेफेगस। ओसेफेगस क्या होता है? इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्टिंग द माउथ एंड द स्टमक। ये एक ट्यूब सी होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका जो माउथ और स्टमक को कनेक्ट करती है। यहाँ देखिए ये रहा माउथ और यहाँ पर है स्टमक इस पिक्चर में। इट इज अबाउट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये ऑलमोस्ट 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। और ओसेफेगस हैज पावरफुल मसल्स विच जेंटली पुश द फूड डाउन टू द स्टमक। और इसके पास काफी पावरफुल मसल्स होते हैं जो क्या काम करते हैं, धीरे धीरे फूड को पुश करते हैं स्टमक तक। The esophagus contracts and relaxes in a rhythm fashion to facilitate the forward movement of the food. ये जो esophagus है ना, ये क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ती है, फिर क्या होती है, रिलैक्स होती है, एक्सपैंड होती है। मतलब पहले सिकुड़ेगी उसके बाद रिलैक्स हो जाएगी। ये एक रिदम फॉलो करती हैं, ठीक है। और रिदम फॉलो करते करते ये क्या करती हैं, उस
फूड को फॉरवर्ड मूव करते रहते हैं टिल स्टमक, जब तक स्टमक तक पहुंच नहीं जाता है वो फूड. दिस मूवमेंट हैपन इन अदर पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एज वेल एंड इज कॉल्ड पेरिस्टेलिसिस. ये दूसरे पार्ट्स में भी प्रेजेंट होता है यही रिदम, मतलब यही जो मूवमेंट होता है ये और कहाँ पाया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में. ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेरिस्टेलिसिस. इसको क्या कहेंगे हम, पेरिस्टेलिसिस. There is no digestion takes place in ओसेफेगस. ओसेफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता है. इसका काम सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि ये फूड को नीचे पुश करती है. स्टमक इज अ जे शेप्ड थिक वॉल्ड बैग. ये जे शेप्ड की बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसकी जो वॉल्स होती हैं काफ़ी थिक होती हैं. स्टमक जो है सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है पूरे एलिमेंट्री कैनाल का. ये क्या करता है, फूड रिसीव करता है एक एंड से और दूसरे एंड से ये फिर से पुश करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में उस फूड को. आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किस तरीके से स्टमक वर्क करता है, किस तरीके से फूड डाइजेस्ट होता है हमारे स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन का वर्क कैसे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का वर्क कैसे होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें. तो तब तक के लिए आपने क्या करना है, तब तक के लिए आपने इस वीडियो को और जो इससे लास्ट वाली वीडियो थी उसे अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से देख लेना है और जो चीज़ें हैं वो रिमाइंड रखनी है. नहीं तो नेक्स्ट वीडियो आते आते आप भूल जाओगे, है ना. और उसके बाद आप पूछोगे कि ये क्या चीज़ होती है, कैनाइन्स क्या होते हैं, है ना. तो बेसिकली आपको करना क्या है, अच्छे से ये चीज़ें देख लेनी है, ध्यान रखनी है. और नेक्स्ट वीडियो में हम जो स्टमक का वर्क है वो देखेंगे. और तब तक के लिए आपने घर में ही रहना है. स्टे होम एंड स्टे सेफ. थैंक यू.